हमारी पृथ्वी अद्भुत स्थलों का समन्वय है। यहाँ कुछ स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो कुछ स्थल अपनी अलौकिक अनुभूतियों के कारण सुप्रसिद्ध हैं। भारतवर्ष में एक ऐसा स्थल है जिसमें ये सारे गुण एक साथ पाए जाते हैं। ये पवित्र जगह है जैनियों का विश्व प्रसिद्ध सार्वभौमिक शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी। 24 में से 20 तीर्थंकरों और अनंत आत्माओं का मोक्ष स्थल यानी श्री सम्मेद शिखर जी। ये वही अलौकिक तीर्थ स्थल है जहां से जैन धर्म के मर्म और तत्व ज्ञान का उजाला विश्व भर में फैला। आज सदियों बाद मानव जाति के उस कल्याणकारी इतिहास का पुनरावर्तन होने जा रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के पावन आशीष तथा उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी की पावन प्रेरणा, परिकल्पना और अनुभव अर्जित अभूतपूर्व ज्ञान मंदिर गुणायतन का निर्माण होने जा रहा है। ये एक ऐसा धर्मायतन है जो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा का दिग्दर्श कराएगा। मस्तक झुकाकर मेरे साथ कहना पड़ेगा, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गए हैं। महाराज जी, आज ऑनलाइन प्रश्नों को हम बाद में ले रहे हैं, पहले ऑफलाइन प्रश्न जो यहाँ उपस्थित है उनको पहले आवाज़ दे रहे हैं। सर्वप्रथम मैं बुला रहा हूँ श्रीमती शिल्पा जी पांड्या, कुचामन सिटी। तैयार रहेंगी श्रीमान नेमीचंद जी पाटोदी, क्षितिज जैन कुचामन, श्रीमती संगीता जी जैन कुचामन सिटी। नमोस्तु महाराज जी, मैं शिल्पा पांड्या कुचामन से। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम घर पे थे और हमारे घर किसी ने आए और बोला कि ये दान राशि मंदिर में जमा करा देना, और हम मंदिर जाने से पहले मार्केट चले गए और वो कैश हमारे पर्स में ही था और हमने वो पैसे पर्सनल यूज़ के लिए खर्च कर दिए कि घर जाके और चढ़ा देंगे वो पैसे। और फिर महाराज जी, इसमें मतलब हमने वो पैसे किसी और पर्पज़ के लिए खर्च कर दिए किसी और यूज़ के लिए थे, तो उसमें हमें दोष लगेगा क्या? और अगर दोष लगता है तो क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? मंदिर के निमित्त के पैसे का प्रयोग मंदिर के कार्य में ही करना चाहिए। दान के पैसे का प्रयोग दान के ही लिए करना चाहिए, और दान के लिए दिए गए पैसे का पर्सनल कार्य के लिए यूज करना एक प्रकार से निर्माल का उपयोग। भले आपने घंटे भर बाद वो पैसा दे दिया, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री जैन जगत के एक बड़े विद्वान हुए। वो अपने बेटों से कहते थे, उनके बेटे वहाँ के कोषाध्यक्ष थे, कि मंदिर का रुपया अगर घर लाना पड़े तो उसे अलग पैकेट में बांध करके बंडल में रख दो, उसे छुओ नहीं, क्योंकि वो निर्माल है। उसका उपभोग करने मात्र से अंतराय कर्म का बंध होता है। इसलिए पहले तो कभी कोई को भी ऐसा करना नहीं चाहिए, और यदि भूलवश कर लिया है तो आप कुछ पेनाल्टी उसमें जोड़ करके डालिए कि ये एक ब्याज है या पेनाल्टी या दंड है कि मैंने इसका थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल किया है, तो उस पैसे के एवज में मैं इतना सरप्लस डाल रहा हूँ। ये ज़्यादा अच्छा। नमस्ते। आ जाए श्रीमान नेमीचंद जी पाटोदी, कुचामन सिटी। क्षितिज जैन कुचामन, श्रीमती संगीता जी जैन। चलिए, जो है आगे आइए, जो यहाँ उपस्थित है तुरंत आ जाए। एक दो नाम और तैयार रहेंगे श्रीमान एनएल जैन साहब, जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, कोई क्रोध में कोई खाने की वस्तु का त्याग कर दिया जाता है तो वह त्याग कहलाता है या पाप का बंद होता है या पुण्य? देखो, प्रायः लोग गुस्से में खाना छोड़ते हैं, तो खाना छोड़ना, खाने से रूठना, ये भी एक गुस्से की अभिव्यक्ति है। खाना छोड़ने का नाम त्याग नहीं है, कसाई छोड़ने का नाम त्याग है। तो जो लोग गुस्से में कोई चीज़ छोड़ दिया वो त्याग है ही नहीं, ये तो क्रोध की एक अभिव्यक्ति है, जिसमें पुण्य कहाँ से आएगा?
ये तो पाप की क्रिया है। गुस्सा करना पाप है कि पुण्य? बोलो। पाप है। हाँ, माइक पे बोलो। पाप है। पाप है। तो पाप करने से पुण्य कब से पैदा होने लगेगा? उसने गुस्सा किया और अपने गुस्से का शिकार होकर किसी चीज का त्याग किया है, तो वह उसके लिए पाप का ही कारण होगा, पुण्य का कारण नहीं। इसलिए कभी भी गुस्से में कोई चीज का त्याग मत करो। हाँ, जब गुस्सा आने लगे ना तो गुस्सा पर कंट्रोल लाने के लिए कोई चीज का त्याग कर दो। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन गुस्से में किसी को त्यागना अच्छी बात नहीं। नमोस्तु महाराज। आ जाएं श्रीमान एनएल जैन साहब जयपुर से जो गुणायतन के उपाध्यक्ष हैं, और तैयार रहेंगे श्रीमान ताराचंद जी सेठी नसीराबाद। परम श्रद्धेय गुरुवर नमोस्तु। महाराज श्री, आज महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या महिलाएं वास्तव में इतना सशक्त हैं? आदमियों की मानसिकता महिलाओं के प्रति भिन्न क्यों है? और मेरी जो जिज्ञासा ये है कि इनका स्वाभिमान और आत्मसम्मान इनको कैसे बढ़ा जाए? देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात आती है, पर पहले हमें ये समझना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण है क्या। एक बड़ी भ्रमपूर्ण अवधारणा बन गई है। महिला सशक्तिकरण का मतलब लोगों ने ये बना लिया कि महिलाओं का पुरुषों की बराबरी में काम करना, यानी अपने आप को पुरुष बना लेना। महिलाओं का सशक्तिकरण करने का मतलब ये नहीं है कि महिलाएं पुरुष बन जाए, वे अपने नार्योचित कर्तव्यों से विमुख हो जाए और उनके मूलभूत जो नार्योचित गुण है वो उनसे खो जाए। ये सशक्तिकरण नहीं। एक नारी का सच्चा सशक्तिकरण उसके भीतर नारीत्व की प्रतिष्ठा है। और आज के इस दौर में जब सब तरफ प्रगतिवादी विचारधारा बहुत तेजी से चल रही है और महिला सशक्तिकरण की आवाज़ उठती है, मैं समझता हूँ आज के समय में सशक्तिकरण के नाम पर नारी तत्व को दिनों दिन कमज़ोर किया जा रहा है। और अब नारी है पर नारीत्व नष्ट होता जा रहा है। सारी नारियां नर बनने लग रही है, नर बनने की होड़ में आ गई है। नतीजा ये निकल रहा है, नर वो बन नहीं पा रही है, नारी वो रह नहीं पा रही है, उनका अस्तित्व ही संकट में आ गया। नारी की सुरक्षा कोई नहीं कर सकता, उसका नारीत्व ही उसे सुरक्षा प्रदान कर सकता है। तो हर नारी को चाहिए कि वह अपने नारीत्व की सुरक्षा करे, जो उसके स्त्रियोचित स्वाभाविक गुण है उनसे अपने आप को अनुप्राणित करे, और वो कहीं भी अपूर्ण नहीं है, कहीं भी कमजोर नहीं है। नारी के सशक्तिकरण की जरूरत तो तब हो जब नारी में कहीं कमी हो। मेरे विचार से महिला सशक्तिकरण की आवाज़ उठाना भी पुरुषवादी मानसिकता का एक उदाहरण है, जिनने महिलाओं को अपने से कमतर आंका और सशक्तिकरण का नारा देकर उन्हें अपने बराबरी में जोड़ने का एक प्रयास किया। क्या इस प्रकृति की व्यवस्था के लिए जितनी नर की आवश्यकता है नारी की आवश्यकता नहीं है? उस दिन की कल्पना करो जिस दिन इस दुनिया में केवल नर हो नारियां ना हो, तो क्या होगा। सच्चाई यह है कि नारी के बिना मनुष्य अधूरा है। नर और नारी दोनों जब मिलकर के चलेंगे तभी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। इसलिए मैं नारी को कभी कमजोर नहीं मानता और नारी के सशक्तिकरण की आवश्यकता भी प्रतीत मुझे नहीं होती। आज अगर सच्चे अर्थों में किसी की प्रतिष्ठा की जरूरत है तो वह है नारीत्व की प्रतिष्ठा। जिस दिन नारीत्व की प्रतिष्ठा हो जाएगी ये देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। और उसी नारीत्व को प्रणाम करते हुए हमारे ऋषियों ने लिखा, यत् नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सोचन्ते ही यत्तयता विनस्तासु ही तत्कुलम। जहाँ नारियों की पूजा होती वहाँ देवता भी रमन करते हैं। ये बात निराधार नहीं है, हमें इसी संदर्भ में से देखना चाहिए। नमस्ते महाराज श्री। आ जाएं श्रीमान ताराचंद जी सेठी नसीराबाद। तैयार रहेंगी श्रीमती जतिन जी सोनी किशनगढ़, कमल जी बज महाराज श्री को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज श्री, मेरा विषय यह है कि अपने जो प्रक्षाल होती है भगवान जी की, उसमें पार्श्वनाथ भगवान के फण के ऊपर से प्रक्षाल करते हैं, सिद्ध भगवान की भी प्रक्षाल होती है नहीं होती है, और यंत्र जी को कहाँ रखना चाहिए उस टाइम प्रक्षाल के समय? देखिए, जिन बिंब का प्रक्षाल होता है और जिन बिंब में श्री जी के ऊपर आपको धारा छोड़ना चाहिए। कई बार लोग अज्ञानता से फन पर कर देते हैं। हमारा दृष्टिकोण भगवान पर केंद्रित होना चाहिए और भगवान पर प्रक्षाल करना चाहिए। सिद्ध प्रतिमा नहीं है जिसे आप सिद्ध प्रतिमा बोलते हो, सिद्ध आकृति है, वो अभिषेक के योग्य नहीं है, उसकी तो प्रतिष्ठा भी नहीं होती, मात्र शुद्धि होती। तो उसको आप प्रक्षाल करके अंगोछे से अंगोछ करके रख सकते हैं। और यंत्र जी को प्रायः लोग भगवान से टिका करके रख देते हैं। यंत्र भगवान के नीचे रखें, भगवान को यंत्र का टेका न बनाएं, ये अपने विवेक की बात है। नमस्ते महाराज। श्रीमती जतिन जी सोनी किशनगढ़ तैयार रहेंगे। कमल जी बज, उसके पश्चात तैयार रहेंगे भागचंद जी सेठी सीकर। नमस्ते महाराज। आजकल जो विधान होते हैं उसमें संगीतमय विधान होते हैं, उसमें पूजा में तो बहुत टाइम लग जाता है, और जब जयमाला होती है तब कब चालू होती है कब समाप्त होती है, और इतनी फास्ट ये चलती सवाल है कई बार आ गया। कि इस तरह हमें चाहिए कि हम जो भी संगीतकार होता है उसे पहले से इस बात की हिदायत दे दें कि हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं चलेगी। आप पूजा कराइए, संगीत साधन है, साध्य नहीं। मस्त महाराज। महाराज श्री के चरणों में मेरा ही मैं परिवार का सशद नमन। नमस्ते महाराज जी। मैं कमल बज पल्लाड़ा कुचामन सिटी से। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, सब कोई कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, लेकिन जैन धर्म कहता है कि सारी दुनिया के भगवान मिलकर भी एक पत्ता नहीं हिला पाते। क्या ये सही है? क्या कृपया मार्गदर्शन दें। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सही। जैन धर्म का ये स्पष्ट सिद्धांत है कि संसार की प्रत्येक वस्तु पूरी तरह स्वतंत्र है। यहाँ का हर व्यक्ति और हर वस्तु स्वतंत्र। वस्तु की स्वतंत्रता जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत है। और जैन धर्म ये कहता है कि हम किसी वस्तु में बलात् कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से ही परिणमनशील है। दूसरा, उसमें निमित्त हो सकता है, कर्ता नहीं। इसलिए जैन धर्म में ईश्वर या ईश्वर जैसी किसी शक्ति को स्वीकार नहीं किया गया जो हमें पुरस्कृत या दंडित करता हो, जो हमारा संहार या संपोषण करता हो। जैन धर्म कहता है प्रत्येक प्राणी स्वयं अपना जिम्मेदार है, उसके उत्थान पतन का उत्तरदायित्व उसके ऊपर है। दूसरा केवल निमित्त बन सकता है, निमित्त करता नहीं होता। इसलिए जो कहा गया कि दुनिया भर के भगवान मिलकर भी एक पत्ता नहीं हिला सकते, किसी संदर्भ में ये बात सही है, क्योंकि भगवान भी सत्वहीन वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकते, निरुपादान वस्तु में कोई तत्व प्रकट नहीं कर सकते। वे स्वयं उसमें निमित्त बन सकते हैं, कर्ता नहीं। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। आ जाए श्रीमान भागचंद जी सेठी सीकर ट्रस्टी गुणायतन से, और तैयार रहेंगे श्रीमान चिरंजी लाल जी काला सीकर। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न है कि समोसरण में बोलिए, समोसरण की रचना कब और कैसे कहाँ होती है? समोसरण की रचना भगवान के केवल ज्ञान के उपरांत सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर के द्वारा की जाती है। कुबेर के निर्देशन में सारे इंद्र देव लोग उसमें लगते हैं और इसकी रचना दिव्य निधियों से होती है, और एक अंतर मुहूर्त में पूरा समोसरण सज जाता है। नमोस्तु महाराज। श्रीमान चिरंजी लाल जी काला। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इस संदर्भ में संतुलित कैसे किया जाए? बिल्कुल सही बात कही है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा
पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। मैं ये कहूँ कि जब तक इच्छा है तभी तक संसार है, जब अनिच्छा हो तो संसार मिटता है। इसलिए हमारी कोशिश इच्छा को अनिच्छा से जीतना चाहिए। जब तक इच्छा है तब तक ये दुर्बलताएं और विकार पनपेगी, और जब इच्छा को हम अनिच्छा से जीतेंगे तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए इच्छा को अनिच्छा से जीतें, यही हमारी साधना है। नमस्ते महाराज। महाराज जी थोड़ा सा बीच में विराम लेते हुए मैं एक अभी गुणायतंस की लास्ट में आ जाए श्रीमती अलका जी झांझरी, एक दो नाम और बोलो। विमल कुमार जी एटा वाले सीकर, अनिल जी सुरेरा सीकर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी भीड़ में चलते हुए अक्सर देखा है लोग आगे निकलने की कोशिश में रहते हैं। भीड़ में चलते हुए अक्सर देखा है लोग आगे निकलने की कोशिश में रहते हैं, और आगे निकलने की कोशिश में वो साथ में चलने वालों को किस प्रकार उनकी इंसल्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, और फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। क्यों महाराज? बिल्कुल सीधी बात है। दूसरों की टांग खींच करके अपने आप को आगे बढ़ाने वाला मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप आगे बढ़ो तो किसी को पीछे करके मत करो, अपनी शक्ति आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ओवरटेक करना अच्छी बात नहीं होती। प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्वता ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कदाचित प्रतिस्पर्धा को अच्छी चीज़ मानी जा सकती है जिसमें स्वयं को आगे निकालने का लक्ष्य है, पर किसी को पीछे ढकेलने की कोशिश नहीं। ये हमारी प्रगति का आधार है। लेकिन प्रतिद्वंद्वता जहाँ खुद को आगे बढ़ाने के साथ बाकी सबको पीछे ढकेलने की कोशिश है, तो उसमें व्यक्ति इसलिए सफल प्राय नहीं होता क्योंकि उसकी आधी शक्ति खुद को आगे बढ़ाने में और आधी शक्ति पीछे वाला आगे ना आ जाए इस सावधानी में रखती। उसकी शक्ति बढ़ जाती है तो अपनी प्रगति कैसे करे। आ जाए विमल जी झांझरी रेटा वाले सीकर, आप गुणायतन से जुड़े हुए हैं, तैयार रहेंगे। अनिल जी सुरेरा सीकर जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती किरण जी झांझरी कुचामन सिटी। महाराज श्री, जो धार्मिक प्रोग्राम बड़े बड़े आयोजन होते हैं उनमें जैसे भोजन व्यवस्था के लिए किसी पार्टी से 2 लाख रुपए ले जाते हैं, और उसमें भोजन व्यवस्था में 2 लाख के बजाय 3 लाख या 4 लाख रुपए लग जाते हैं, और फिर अन्य खर्चे में जो पैसे आते हैं वो उसमें काम में ले लिए जाते हैं। अन्य जो दान राशि आती है वो उसी राशि में हिसाब किताब में मिला ली जाती है, तो उसका खाने में निर्माल्य का दोष देखिए संस्थापकों को लगेगा या किसको लगेगा, या क्या धार्मिक आयोजन हो उसमें आयोजकों को चाहिए कि वहाँ राशि का संग्रह एक धर्म प्रभावना मद में करे, और धर्म प्रभावना मद में आपने राशि का संग्रह किया तो आप उसका किसी भी कार्य में यूज कर सकते हैं। बाद में बच जाए तो उसे आप मंदिर में या अन्य किसी कार्य में कर दें। इस नीति से अपनी योजना बनानी चाहिए कि हम मान लीजिए चातुर्मास करा रहे हैं, तो चातुर्मास के लिए आपने एक समिति बनाई, ये तय करे कि इस चातुर्मास में हमारे यहाँ भगवान के पूजन अभिषेक और विधान के निमित्त को छोड़कर अन्य जो भी राशि आएगी, चाहे वो कलश की राशि हो या अन्य, ये हमारी धर्म प्रभावना मत की राशि, उस राशि का आप उपयोग कीजिए और चतुर्विध संघ की सेवा में उसे लगाइए, धर्म की प्रभावना में लगाइए, खाने पीने में लगाइए, कोई दोष नहीं है, क्योंकि धर्म प्रभावना मद का पैसा है। और ये संकल्प कीजिए कि जो बचेगा वो पैसा हम क्या करेंगे। जिस दिन हिसाब किताब पूरा हो वो पैसा बच गया, उस दिन से वो निर्माल्य हो गया, फिर आप उसका अपने कार्य में उपयोग मत कीजिए। ऐसी व्यवस्था करके चलेंगे तो दोष नहीं है, और मंदिर के पैसे का आप अपने कार्य में उपभोग करेंगे तो ये सदोष है। आ जाएं श्रीमान अनिल जी सुरेरा सीकर नहीं है, आगे और श्रीमती किरण जी झांझरी कुचामन सिटी। तैयार रहेंगी आरजू जैन कुचामन सिटी, कमल दादा पहाड़िया कुचामन सिटी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ग्रस्त धर्म में पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए हमें कई बार छोटे छोटे झूठ बोलने पड़ते हैं, और उसके दोष निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए और हमें कितना दोष लगता है? पहले तो ये संकल्प लो कि छोटे छोटे झूठ बोलेंगे, बड़े बड़े नहीं बोलेंगे।
हाँ छोटे और बोलते अगर हैं। आपने गृहस्थ जीवन में तय कर लिया कि हम बड़े झूठ नहीं बोलेंगे तो गृहस्थों का यही धर्म है। आपके यहाँ स्थूल सत्यानुव्रत होता है। सत्यानुव्रत का मतलब है स्थूल झूठ नहीं बोलना, सूक्ष्म झूठ बोले तो चलेगा। और जो भी सूक्ष्म झूठ बोलते हैं या जो भी सूक्ष्म पाप करते हैं, शाम को भगवान के दरबार में आओ, आप अपने सारे पापों को रिकॉल करो और भगवान से कहो, भगवान अपने स्वार्थ के कारण, अपने छल कपट के कारण, अपने अज्ञान के कारण, अपने प्रमाद के कारण, अपने कषायवश मैंने ऐसा किया, मैं जानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी मैंने ऐसा किया, आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप क्षमा के सागर हैं, आप हमारे इन दोषों को क्षमा करें तथा हमें ऐसी शक्ति दें कि ऐसे दोषों की पुनरावृत्ति ना हो। ये आपका प्रतिक्रमण है, बहुत अंशों में आपके दोषों का शमन होगा। नमस्ते महाराज। नमस्ते। आ जाएं कमल दादा पहाड़िया और तैयार रहेंगे श्रीमान मनोज कुमार जी गोधा, आगरा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मैं कमल पहाड़िया, कुचमन सिटी। मेरा महाराज श्री राजनीतिक जीवन है, मुझे बार जाना पड़ता है तो मेरा पूजा पाठ छूट जाता है, तो मैं क्या करूं? एक ये है मेरा है कि आप जब से आप आए हैं मैं एक दिन भी जयपुर नहीं गया, कहीं नहीं जाना। आप में क्या आकर्षण है, ऐसा आकर्षण भगवान में हो तो मेरा जाना नहीं। देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है और जिस व्यक्ति का जैसा कार्य क्षेत्र होता है उसकी जीवनचर्या वैसी हो जाती है। आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से उस क्षेत्र में अपनी दखल और पकड़ बनाए रखने के लिए आपको भाग दौड़ करना होगा। आप करेंगे तो एक ही बात है, या तो उधर देखो या इधर देखो, धर्म ध्यान भी प्रभावित तो होगा। तो महाराज क्या करें, राजनीति छोड़ दें? अगर छोड़ सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजनीति छोड़ो और दूसरे प्रपंच में उलझ जाओ तो छोड़ने से फायदा नहीं। या तो पूरी तरह भगवान के हो जाओ तो राजनीति करने की जरूरत ही नहीं, और फिर भी राजनीति करते हो तो राजनीति को अपना धर्म मान के करो, अपना पेशा मत बनाओ, तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, अनेकों का कल्याण हो जाएगा। मुझे मालूम पड़ा आपके माध्यम से समाज के अनेक कार्य होते हैं, जनता के अनेक कार्य होते हैं, लोग आपको दुआएं देते हैं। तो जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में पकड़ रखते हुए जनहित का कार्य करता है, वो जन सेवा करता है, तो उसे मैं मानूंगा कि वो राजनीति ही उसका धर्म बन गई। भगवान की पूजा अभिषेक करना मात्र धर्म नहीं है, धर्म भगवान के सिद्धांतों को प्रचारित और प्रचारित करने का नाम है, उनकी दया करुणा को जन जन तक फैलाने का नाम है, अपने हृदय को दया और करुणा से आपूरित करने का नाम। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी क्षेत्र में रह करके ऐसा कार्य करता है तो मैं मानता हूँ वो धर्म ही कर रहा है। हालांकि वो धर्म एक नए रूप का धर्म है, जिसे आम तौर पर धर्म के रूप में देखा नहीं जाता, इसलिए इस बात को लेकर के बहुत ग्लानि नहीं रखनी चाहिए। आपने ये कहा है कि आपके आकर्षण से आकृष्ट होकर मैं जब से आप आए एक भी बार जयपुर नहीं गया। निश्चित भगवान से ऐसा आकर्षण हो जाए तो आपको ये हो जाएगा, और वो आकर्षण उत्पन्न करने का एक ही उपाय है, बता दूं, भगवान से आकृष्ट होना चाहते हो सब छूट जाएगा। एक ही उपाय है, जैसे हमसे आके रोज बात करते हो ना, भगवान से दो बातें करना शुरू कर दो, भगवान से आकर्षण जुड़ जाएगा और अपने आप सारे कार्य हो जाएंगे। आ जाएं श्रीमान मनोज कुमार जी गोधा, आगरा। तैयार रहेंगी श्रीमती सुमन जी झांझरी, श्रीमती वर्षा जी झांझरी और राजेश जी लोहाड़िया, सीकर। नमोस्तु महाराज जी। जी मैं आगरा से आया हूँ, मनोज कुमार जी गोधा। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हमारे भगवान की पूजा पक्षाल और माला जाप लेने से पापों का गलन होता है और पुण्य की प्राप्ति, फलों की प्राप्ति होती है, जबकि हमारे इष्ट बीतरागी हैं, ये कुछ देते नहीं है, लेते नहीं है, फिर भी इनमें क्या कला है जो हमको सब कुछ देते हैं? आप कभी दर्पण के सामने खड़े हुए हो? हुए? बिल्कुल। क्यों खड़े होते हो? दर्पण क्यों देखते हो? अपना चेहरा देखने। हाँ, अपने आप को देखने के लिए। अपना चेहरा देखने के लिए। अपने आप में क्या देखते हो? दर्पण में ही क्यों जाते हो? क्या देखते हो? अपने आप को देखने के लिए। हाँ, अपने आप को देखने के लिए। अपने आप में क्या देखते हो? दर्पण में क्यों देखते हो? जो कुछ देखना होगा। हाँ, बोलो ना। हाँ, चेहरा वगैरह जो देखना होता है। चेहरा देखते हैं इसलिए देखते हैं कि कोई दाग धब्बा ना हो, यही देखते हैं ना। बिल्कुल जी।
दर्पण देखते हो कि मेरे चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो, यही? हाँ जी। तो क्या दर्पण आपके चेहरे के दाग धब्बे को मिटा देता है? नहीं। क्या होता है? हमें खुद ही मिटाना पड़ता है। हम खुद मिटाते हैं ना। हाँ। बस जो भूमिका दर्पण की है वही भगवान की है। जैसे दर्पण को देखकर दर्पण निमित्त बनता है, हमें अपने चेहरे के दाग धब्बे दिखते हैं, हम अपने हाथ से उसे साफ कर लेते हैं। भगवान एक दर्पण है, उनके चरणों में जाने के बाद हमें हमारी बुराइयां समझ में आने लगती है, हमें विकृतियां समझ में आने लगती है, उनको हम समझ गए आप लोग, हम उसे साफ करते हैं। तो भगवान वीतरागी होने के बाद भी हमारे जीवनोत्थान में शातिशय निमित्त है। नमोस्तु महाराज। आ जाए श्रीमती वर्षा जी झांझरी, आगे बढ़ो। तैयार रहेंगे राजेश जी लोहाड़िया सीकर। जल्दी आइए जो भी है। नमस्ते महाराज जी, मैं सुमन झांझरी। महाराज जी, आप बताते हैं कि अंतरजातीय विवाह कर सकते हैं, विधर विवाह नहीं कर सकते, तो अंतरजातीय और विधर विवाह किसे कहते हैं? अंतरजाति से तात्पर्य है जैन के अंदर जो उपजातियां, उनमें जैसे खंडेलवाल, पोरवाल, अग्रवाल, पल्लीवाल, ये है अंतरजाति। और विधर्म जहाँ धर्म ही दूसरा। नमस्ते महाराज। शीघ्रता से कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, प्रसूता के बाद में जो नहावन होता है उसमें पूजा द्रव्य से करना उचित है या अनुचित? क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं। स्त्रियां तो जो प्रसूता स्त्री है उसका तो 40 दिन तक का सूतक होता है, 10 दिन का अनिरीक्षण सूतक होता है, 10 दिन तो उसको एकदम एकांत में रहना पड़ता है, बाकी 30 दिनों का सनिरीक्षण सूतक होता है। तो नावन में मेरे विचार से पूजा तो स्त्री नहीं करती होगी, करती है क्या? हाँ, द्रव्य पूजा करती है। हाँ। तुम्हारी जो परिपाटी तुम जानो, हमें पता नहीं। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज, मैं राजेश लोहाड़िया सीकर से। कुंभकर्ण ने किन मुनि के समस्रण में अभिषेक पूजन का नियम लिया था? पांडव पुराण में देखना होगा, मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन नियम लिया था ऐसा विधान। नमोस्तु। आ जाए श्रीमान विनोद जी झांझरी, सोनू जी जैन फिरोजाबाद, सुरेश जी पांड्या कुचामन सिटी। जल्दी आओ, जो नजदीक बैठे हैं वो पहले आ जाएं। जो उपस्थित है जल्दी आओ। विनोद जी झांझरी कुचामन सिटी तैयार रहेंगे, सोनू जी जैन फिरोजाबाद। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मैं पूछना चाहता हूँ कि बताया गया है कि आत्मा के प्रदेश अलग अलग नहीं होते, लेकिन जब भी कभी छिपकली की पूंछ कटती है या हमारी उंगली कट के गिर जाती है तो वो उछलती रहती है। तो जब आत्मा के प्रदेश अलग नहीं होते तो फिर उस समय में उसमें जान कैसे रहती है? देखिए, आत्मा के प्रदेश अखंड होते हैं और वो हमारे नक्श से शीश तक होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में हमारी आत्मा के प्रदेश हमारे शरीर से बाहर भी जाते हैं, जिसे समुद्घात कहते हैं। वेदना के और कषाय की अधिकता में हमारे आत्मा के प्रदेश हमारे आत्मा से 3 गुने बाहर, हमारे शरीर से 3 गुने बाहर प्रमाण तक फैल सकते हैं। इसी तरह कषाय के आवेश में भी होता है। आपने जो छिपकली की बात की, छिपकली की पूंछ कटी, पूंछ अलग दिख रही और छिपकली अलग, अभी उसके आत्म प्रदेशों का संबंध छूटा नहीं, यानी यहाँ से पूंछ कट के 10 फीट दूर गिरी है और आत्मा के प्रदेशों की पंक्ति कुछ काल तक अटूट रूप से बनी हुई है, जो हमें दिख नहीं रही। तो जो तड़पन छिपकली को इधर हो रही है वही हलचल उधर हो रही है। तो जब तक प्रदेशों का संकोच नहीं होता तब तक कटे हुए सिरे में जान दिखती है, और जब संकोच हो जाता है वो निर्जीव हो जाती है। तो ऐसा अंतर मुहूर्त तक हो सकता है। ये महाराज जी कितनी दूर तक हो सकता है? अब इसका कोई स्पष्ट विधान नहीं है, लेकिन 10-5 मीटर तक का तो हम लोग देखते ही। नमोस्तु महाराज।
महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका मन कोरे कागज की तरह होता है, तो उस बच्चे के जीवन को सुसंस्कारित बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। विनोद झांझरी की प्रॉक्सी में आई है लगता है। साथ में आ जाओ भैया। देखिए, एक बच्चे को सुसंस्कारित बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चे को संस्कारित बनाने के लिए पहले खुद में संस्कार गढ़ना होगा। एक संस्कारित परिवार में ही संस्कारित बच्चे के दर्शन होंगे, और एक संस्कारित माँ ही संस्कारित बच्चे को जन्म दे सकेगी। तो जो संस्कार हम चाहते हैं, बच्चों में जिन संस्कारों की अपेक्षा करते हैं, वो संस्कार घर परिवार में दिखना चाहिए। मैं एक बात बताता हूँ, बच्चों को सिखाने से बच्चे कम सीखते हैं और दिखाने से बच्चे सब कुछ सीख लेते हैं। जो चीज़ें बच्चे देखते हैं उसका अनुकरण करते हैं। तो आप अपने घर परिवार में बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहते हैं तो घर परिवार का अच्छा वातावरण बनाएं, और प्रारंभ से ही अपने बच्चों के दिल दिमाग में ये बात गहरे तौर पर बैठा दें कि क्या चीज़ें मुझे करनी है और क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी। संस्कारों के आरोपण में 4 चीज़ें बच्चों में गढ़ें। सबसे पहली पाप भीरुता, उनमें पाप से डर हो जाए, सपने में भी पाप करने की बात न सोच पाए। दूसरी बात संवेदनशीलता, एक दूसरे के प्रति संवेदना, प्राणी मात्र के प्रति संवेदना, जिससे उसके हृदय में दया करुणा प्रेम के संस्कार पले। तीसरी बात जैनत्व के प्रति गाढ़ श्रद्धान, प्रारंभ से उनके हृदय में जैनत्व ऐसा बैठ जाए कि दुनिया की कोई ताकत उसे हिला न सके, सपने में भी उससे विमुख न हो। और चौथी बात अपने कुल का गौरव, कुल के गौरव का ज्ञान हो जाए तो कुल की मर्यादा का उसे भान होगा, अपनी सीमाओं का ज्ञान होगा। कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, सपने में भी नहीं करेगा, जो उसके कुल की परिपाटी के विरुद्ध हो या जिससे उसके कुल की कीर्ति कलंकित होती हो, बल्कि ऐसी संतान अपने कुल का गौरव बढ़ाकर कुल के ऊपर कीर्ति का कलश रखेगा। और कहते हैं सुपुत्र है कुल दीप का है, इस उक्ति को चरितार्थ करेगा। तो ये 4 बातें हर बच्चे के हृदय में जिस दिन से वो जन्म ले उस दिन से उसके हृदय में अंकित करे। पाप भीरुता, संवेदनशीलता, जैनत्व के प्रति गाढ़ श्रद्धान और कुल गौरव का भाव, बशर्ते पहले खुद में हो तब बच्चों में हो। आ जाए सुरेश जी पांड्या, तैयार रहेंगे श्रीमती सलमीला जी रारा सीकर, मुस्कान जैन कुचामन सिटी, सुरेश जी गंगवाल कुचामन सिटी, श्रीमती कल्पना भट्ट कुचामन सिटी, श्रीमती गेवरमाला पहाड़िया कुचामन सिटी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं सुरेश पांड्या कुचामन सिटी से। मेरी जिज्ञासा है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है? जीवन में सुख शांति कैसे मिलेगी? इतनी उम्र हो गई अभी तक मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाए, और पंडित जी हो हाँ फंसे हुए, इसीलिए तो बोल रहे हैं। अब समझ लो, हमको देखो और समझ जाओ, अब समझ जाओ। मनुष्य के जीवन की विडंबना है, सारी जिंदगी जी लेता है लेकिन ये नहीं समझ पाता कि हम क्यों जी रहे हैं। वस्तुतः हर मनुष्य को अपने मन में थम करके सोचना चाहिए कि मेरे जीवन का मूलभूत मकसद क्या है, मुझे क्या करना है, मैं क्या पाना चाहता हूँ। ये जब तक मनुष्य अपने अंतर मन में नहीं बैठा रहता तब तक वो अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन नहीं घटित कर सकता। इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य को सफल बनाओ। और सच्चे अर्थों में पूछा जाए तो मनुष्य जीवन का मूलभूत उद्देश्य अपने जीवन को संवारने का, अपने जीवन को सुधारने का होना चाहिए। हमने ये मनुष्य जीवन पाया है, ये जीवन को पाकर जीवन में पवित्रता पाए, जीवन को सुधारे, जीवन को निखारे,
हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए। नमोस्तु महाराज। श्रीमती शर्मिला जी रारा, सीकर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कहते हैं औरत से उसकी उम्र, महाराज जी कहते हैं औरत से उसकी उम्र और पुरुष से उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए, ऐसा क्यों? ये नीति है, औरत से उसकी उम्र और पुरुषों से उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि किसी औरत से उसकी उम्र पूछ लो तो उसको बुरा लगता है। औरत की एक कमजोरी होती है, वो कभी अपनी असली उम्र प्रकट नहीं करना चाहती, हमेशा अपने आप को छोटा रखना चाहती है, उसे बुरा लगता है। और किसी व्यक्ति की कमाई पूछने पर उसके स्वाभिमान पर चोट लगती है। यदि किसी की कमाई कम हो तो वो उसे अखरता है। औरत से उसकी उम्र, व्यक्ति से उसकी आय और किसी और व्यक्ति से उसकी जात, ये कभी नहीं पूछना चाहिए, ऐसा नीति कारकों का कहना है। नमस्ते महाराज। आ जाए। मुस्कान जैन उपस्थित हो तो सुरेश जी गंगवाल, कुचामन सिटी। श्रीमती कल्पना जी बज, जल्दी आइए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मुस्कान पांड्या है, मैं कुचामन से हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि गौ की रक्षा करना ज़्यादा धर्म होता है या गाय या मंदिर में दान देना? क्या बोल रही? गौ की रक्षा करना ज़्यादा धर्म होता है या मंदिर में दान करना? दोनों अपनी अपनी जगह धर्म है, तुलना मत करो। जो मौका आ जाए वो करो और बन सके तो दोनों करो। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते 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 महाराज जी। ये तीर्थंकर भगवान के जो चिन्ह होते हैं, जो मतलब पशु पक्षी के, वो ज़्यादातर उनके सिर मतलब दाहिनी तरफ बनाए जाते हैं, पर कुछ कुछ प्रतिमाओं में उनके सिर बाईं तरफ भी बनते हैं। इसके अलावा जो पशु पक्षी के जो चिन्ह होते हैं, जैसे महावीर स्वामी का ये सब दाहिनी तरफ मिलते हैं, पर कुछ दाहिने मुख में होता है। पर कई प्रतिमाओं में बाईं ओर भी मिलते हैं। वो शिल्पकार की अपनी चूक है, प्राय दाएं तरफ ही रखना चाहिए, क्योंकि भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे में ही उनका चिन्ह होता है। नहीं, इसके अलावा जैसे ये स्वस्तिक स्वार्थनाथ भगवान का कई जगह उल्टा मिलता है। वो उल्टा चूक वश होता है, वो ठीक नहीं, उसको सीधा कर लेना चाहिए। अब आगे चलिए। एक प्रश्न है, एक में चार नहीं। देखिए, इस संदर्भ में मैं बता देता हूँ कि कई जगह पार्श्वनाथ भगवान के स्वस्तिक उल्टे हैं। कहीं भी अगर उल्टे बन गए हैं तो नज़दीक में कहीं पंचकल्याणक हो तो उसे सीधा कराकर उसकी वापस शुद्धि करा लेना चाहिए, 3 कल्याणक करा लेना चाहिए। हमने देखा है कई बार इसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं और सीधा सुधार कर लेने से उसके परिणाम अच्छे हो जाते हैं। उल्टा साथ ही ऐसे भी अपशकुन माना जाता है, तो कहीं ऐसा हो तो उसे ठीक करा लें। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम घेवर माला पहाड़िया कुचामन से। महाराज जी, आदिनाथ भगवान के 2 पुत्रियां हुई, उन्होंने शादी नहीं की कि भगवान को झुकना पड़ेगा इसलिए, तो क्या और भगवान की भी पुत्रियां हुई या नहीं हुई? अगर पुत्रियां हुई तो शादी की या नहीं? भगवान ऋषभदेव की 2 पुत्रियां हुई, ये दिगंबर परंपरा की मान्यता है। अन्य तीर्थंकरों की कोई पुत्रियां नहीं हुई। ये पुत्रियां होना एक प्रकार से हुंडा अवसर्पणी की देन। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर का विवाह हुआ और उनकी एक पुत्री हुई, ऐसा वो लोग कहते हैं। नमस्ते महाराज। आ जाए श्रीमान विनोद जी सेठी, सीकर। और बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो। नमस्ते महाराज जी। हम लोग शमशान भूमि में जाते हैं और वहाँ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, क्या ये सही है? कोई दिक्कत नहीं। अपवित्रो पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। अंजन चोर ने तो शमशान में ही नमोकार बोल करके चमत्कार किया था। वो जिनदत्त श्रेष्ठी जो आकाशगामिनी विद्या की सिद्धि कर रहा था, वो कहाँ कर रहा था? वो शमशान में ही कर रहा था। तो ऐसा कोई दोष नहीं है, कर सकते। महाराज जी, ऑफलाइन प्रश्न और किसी को पूछना है जिनके नाम रह गए तो बुला लो, आ जाओ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कहते हैं हम लोग जैसे अपनी तरफ नहीं देखते, कुछ भी काम करते हैं ये सोच के करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम लोग घर से निकलते हैं, तैयार होकर निकलते हैं, यही सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। शादी ब्याह करते हैं, हमारी कैपेसिटी नहीं होती, फिर भी हम ज़्यादा पैसा लगाते हैं ये सोच के कि नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो ऐसी मनोवृत्ति क्यों? लोग क्या कहेंगे आज का फैशन हो गया। लोग क्या कहेंगे, मनुष्य ने अपनी कसौटी दूसरों को बना दी।
और जब से मनुष्य ने अपनी कसौटी दूसरे को बनाई है तब से उसकी स्थिति ऐसी बन गई और उसके जीवन की स्वाभाविकता नष्ट हो गई, उसने कृत्रिमता को ओढ़ लिया। अपने जीवन को इस कृत्रिमता से बचाना चाहते हैं तो लोग क्या कहेंगे इसे हटाओ, इसकी जगह ये सोचो भगवान क्या कहेंगे। भगवान तो कुछ कहते ही नहीं है। और बस भगवान का ध्यान रखोगे तो जीवन सुधर जाएगा और लोग का ध्यान करोगे तो जीवन नरक बनेगा। इसलिए लोग क्या कहेंगे इसमें दिमाग लगाने की जगह मेरा ईमान क्या कहता है, मेरा धर्म क्या कहता है, मेरे भगवान ने हमारे लिए क्या कहा, और यदि ऐसा देख लेंगे तो भगवान क्या कहेंगे, ये अगर मन में आता है तो ये जीवन में एक सकारात्मक सुधार लाए। नमस्ते। नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम आरजू जैन है, मैं रानोली से हूँ। महाराज श्री, आज आपने प्रवचन दिया गुणग्राहक बनो, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि अपन अपने स्वयं के दोस्तों को कैसे देखें जिस प्रकार उसमें सुधार आ सके, मतलब अपन अपना स्वयं का दर्पण किस प्रकार बने। बहुत सुंदर प्रश्न किया। और महाराज श्री, मैं ये चाहती हूँ कि अपन किस प्रकार के लोगों को देख के दोस्ती बढ़ाए एवं मतलब उनसे किस प्रकार तक की बातें अपन शेयर कर सके जिससे ना अपनी बातें मतलब ज़्यादा लीक नहीं हो। बहुत सुंदर। अपनी कमियों को देखने के लिए मनुष्य को अपने भीतर झांकना होगा, अपना अंतर विश्लेषण करना होगा और ये देखना चाहिए कि मेरी क्या क्या दुर्बलताएं हैं। एकांत में बैठ कर के व्यक्ति यदि अपनी कमियों को देखना शुरू करे, अपनी आदतों के बारे में विचार करे तो अपनी बहुत सारी कमियों को वो दूर कर सकता है और अपने जीवन में सुधार ला सकता है। ये कमियां कम हो सकती है, कमियों को ठीक करने का ये एक अच्छा रास्ता है, सुगम रास्ता है, उस तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। दूसरा सवाल आपने पूछा है कि कैसे लोगों की संगति करें और किससे हम अपनी सब बातें शेयर करें। हमें हर किसी व्यक्ति को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। एक सामान्य मैत्री तो हर प्राणी से होती है कि हम हर व्यक्ति की अच्छाई को देखें, लेकिन अपना अंतरंग, अपनी प्रगाढ़ता या अपनी जिसे आज की इस भाषा में मित्रता कहा जाता है वो किससे बनाए। इसके लिए कहा गया है कुलीनै सह संपर्क ज्ञातिभिश्च मित्रताम पंडितैश्च सममेलम कुर्वाणो नाव शीदति। कुलीन व्यक्तियों के साथ संपर्क, सजाती बंधुओं के साथ मित्रता और पंडितों के साथ मेल मिलाप, विद्वानों के साथ मेल मिलाप करने वाला व्यक्ति कभी तकलीफ में नहीं रहता। अपनी बात हर किसी से कभी शेयर मत करना, नहीं तो तकलीफ होगी। सच्चा मित्र किसे बनाए? उसे मानो जिसकी सोच बहुत पॉजिटिव हो, जो अपनी मर्यादाओं की रक्षा करता हो, जिसका जीवन संयमित और संतुलित हो। मर्यादा की रक्षा से तात्पर्य जो तुम्हें सही सलाह देता हो, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता हो और जो तुम्हें गलत कार्यों से रोकता हो, समझना वो मित्र बनाने योग्य है। जो जिसकी सोच अच्छी ना हो, जिसकी अपने जीवन की मर्यादाएं टूट गई हो, जो तुम्हें गलत कार्यों में प्रोत्साहित करता हो, जो तुम्हें अच्छे कार्यों से रोकता हो, वो कभी मित्र बनाने लायक नहीं है और उनसे अपना ज़्यादा मेल मिलाप नहीं करना चाहिए। प्रश्न नहीं खुल नहीं रहा, पूछो कैसे हो, एक बार इसको खोलो। नमस्ते महाराज जी, मैं सरोज कला हैदराबाद से। महाराज जी, हम कभी पूजा पाठ करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो कभी कभी मुंह से थूक निकलता है और कभी उस पर गिर जाए तो महाराज जी इसमें अपने को क्या दोष लगता है या क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले अपना मुंह बंद करके स्वाध्याय करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है और थूक निकल जाना अच्छी बात नहीं। अगर थूक निकलता है तो उसके प्रायश्चित स्वरूप एक माला फेरनी चाहिए। आगे। नमस्ते महाराज जी, मैं टोनी जैन फिरोजाबाद से। मेरा प्रश्न ये है कि अष्ट प्रातिहार की क्या उपयोगिता है? अष्ट प्रातिहार भगवान के महिमा बोधक चिन्ह है। इससे तीर्थंकरों की महिमा का भान होता है और ये हमें विभिन्न प्रतीकों के रूप में भगवान के गौरव को दिखाते हैं। आप पूछो। महाराज जी, एक ऑनलाइन प्रश्न आया है, बीच में मैं रोक रहा हूँ। ये प्रियंका जैन लोनावाला मुंबई से जानना चाह रही हैं कि महाराज जी, मेरी माँ मेरे पिताजी की कार दुर्घटना में हुई अचानक मृत्यु के लिए स्वयं को दोषी मानती है और बहुत ही व्यथित है।
मेरी माँ पिताजी के बिजी जॉब के कारण रोज़ ड्राइवर के साथ मंदिर जाती थी। पापा रोज़ मंदिर नहीं जाते थे। एक दिन मम्मी ने पापा से कहा, आज पानी जल्दी चला गया है, मेरे साथ मंदिर चलिए। पापा पहले तो नहीं माने, लेकिन फिर बाद में तैयार हो गए। मंदिर से लौटते वक्त पापा मम्मी की कार का एक्सीडेंट एक ट्रक से हो गया और पापा की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मम्मी भी साथ में थी पर उन्हें कुछ नहीं हुआ। महाराज जी, मम्मी खुद को दोषी मानती है क्योंकि उन्होंने पापा को मंदिर जाने के लिए कहा, इसलिए इनकी डेथ हो गई। क्या सबकी मृत्यु निश्चित होती है? हमारी कौन से पाप कर्मों का उदय था जो पिताजी आज हमारे साथ नहीं है? वह जानना चाहती है कि क्या वह पापा की डेथ के लिए जिम्मेदार है। देखिए, निश्चित रूप से किसी का इस दुनिया से जाना एक उस परिवार के लिए एक बड़ी क्षति, और उस क्षति की पूर्ति तो की भी नहीं जा सकती, और आपका मन व्यथित होना स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह से आपकी माँ अपने आप को दोषी समझ रही है, उन्हें समझाइए, और यदि ये कार्यक्रम देख रही हो तो वो भी इसे समझने की चेष्टा करे कि संसार में जितने भी संबंध हैं सब निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। किसी का जन्म मरण हम रोक नहीं सकते। आपके पिताजी का कार दुर्घटना में मरना एक संयोग था, मृत्यु उनकी होनी थी। अगर उस समय उनकी मृत्यु उस दुर्घटना से होनी थी तो होती ही, भले आप उन्हें ले जाते तो और न ले जाते तो। ये एक संयोग है। आपको ये सोच करके व्यथित होने की जगह कि मैं उन्हें मंदिर नहीं ले जाती तो ये दुर्घटना ना होती, ऐसा क्यों नहीं सोचती कि मेरे पति गए तो कम से कम भगवान के दर्शन करके गए, अपने साथ पुण्य लेकर के गए। ये सोच अपनी बनाइए। जाने वाला जीव चला गया, ऐसा सोच करके अपने मन को दुखी करने में कोई लाभ नहीं। जिनके लिए आप रो रही हो, एक पल के लिए आपके बारे में नहीं सोचेगा। ये संसार है, इसमें आना जाना लगा हुआ है। मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा नहीं होता, मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा नहीं होता। संयोग और नियोग को बदले नहीं जा सकते। ये ऐसा नियोग था, ऐसा क्यों नहीं सोच लेती हैं? और जाने की बारी होती है तो कहीं ऐसा भी तो हो सकता कि आप ड्राइवर के साथ मंदिर गए होते और किसी की आयु आ गई तो घर में ही चले गए होते, तो क्या आप रोक लेते? तो इस तरह की पर्याय बुद्धि को छोड़िए, तत्व ज्ञान का आश्रय लीजिए और इस घटना को स्वीकार कीजिए कि जीवन मरण संयोग वियोग हानि लाभ सब हमारे हाथ में नहीं है, विधि के हाथ में। जो होना था सो हो गया। अपने पति को खोने का दुख पाने की अपेक्षा पति के खो जाने के बाद अपने जीवन को संभालने का प्रयास करें, अपनी जिम्मेदारियों के निर्वाह के साथ अपने आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त करें। आर्त ध्यान करने की जगह आत्म ध्यान में निमग्न होने की कोशिश करें। सच्चे धर्मात्मा की यही पहचान है। और जब आपके भीतर ऐसी धार्मिकता पनपेगी तभी आप अपने जीवन को ठीक ढंग से सुधार पाएंगे, संवार पाएंगे। इसलिए मेरा आपके साथ पूर्ण सहानुभूति परक आशीर्वाद है। अपने मन को धैर्य दें, संबल दें, स्थिरता लाएं, जिससे इस संक्लेश से अपने और अपने परिवार को बचा सके और अपने मन की दुविधा को हटाएं। कोई किसी को मारने वाला नहीं है और कोई किसी को बचाने वाला नहीं। आचार्य कुंद के समय सार को पढ़ें तो वो कहते हैं, जो मन नदि हिंसामी हिंसित जामी परे ही सत्य ही सो मूढ़ो अन्नानी नानी एतोद विवरीदो। जो ये सोचता है कि मैं किसी के द्वारा मरता हूँ या मैं किसी को मारता हूँ, वो मूढ़ और अज्ञानी है। ज्ञानी इससे विपरीत है। न मैं किसी को मारने वाला हूँ, न मैं किसी को तारने वाला हूँ, न मैं किसी के मरण में निमित्त हूँ, न मैं किसी के जन्म में निमित्त हूँ। संसार की हर वस्तु का परिणाम अपने अपने स्वभाव के अनुरूप होता है। इन पंक्तियों को याद करे, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। अपने चित्त को समाधान दे, संसार की अनित्यता का स्मरण करें, वस्तु स्वरूप का बारंबार विचार करें। और यदि ऐसा आप करेंगे, निश्चयतः वह आपके जीवन में एक बड़े बदलाव को घटित कर सकेगा। नमस्ते महाराज जी, मैं विमल जादरी कुचामन सिटी। महाराज जी, निश्चय से सम्यक दृष्टि जीव का केवली गम्य है। केवली भगवान ही बता सकते हैं, निश्चय से सम्यक दृष्टि है। लेकिन अपन गणधर
परमेष्टि विराजमान हो तो अपन खुद छद्मस्त नहीं कर सकते क्या? ये निश्चय से सम्यक दृष्टि है। देखो, ऐसा किसी ने नहीं कहा कि हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं, इसे भगवान ही बता सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी दिव्य ज्ञानी बता सकता है। अवधि ज्ञानी भी अपने अवधि ज्ञान के बल पर हमारे भवितव्य का आकलन करके हमारे सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि पने की घोषणा कर सकते हैं। ऑनलाइन एक प्रश्न महाराज जी, किशोर जी जैन ग्वालियर से पूछ रहे हैं कि सांस या श्वसन कौन लेता है, शरीर या आत्मा? क्योंकि सांस बंद हो तो आत्मा गायब, या आत्मा गायब तो सांस बंद। कृपया शंका का समाधान करें। शरीरधारी आत्मा लेता है, आत्मा शरीर के माध्यम से लेता है। हाँ, पूछो बेटा। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मुनीन जैन कासलेवाल है। मैं विगनगांव मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है, जब हम मंदिर में आरती करते हैं, संगीत में करते हैं, पंडित जी प्रवचन माइक में देते हैं, तो हम रात में हम घंटी क्यों नहीं बजा सकते? देखो, घंटे की आवाज़ में और ढोलक या प्रवचन की आवाज़ में अंतर है। घंटी बजाने से एक अलग प्रकार का वाइब्रेशन होता है। वो वाइब्रेशन होते ही जो पशु पक्षी होते हैं ना, सोते रहते हैं ना, वो एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम लोग किसी को डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए रात में घंटी नहीं बजाते। नमस्ते। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम माही जैन है, मैं जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि 13 पंथी और 20 पंथी में क्या फ़र्क है? श्वेतांबर और दिगंबर धर्म में पहला किसका उदय हुआ? देखो, ये प्रश्न कई बार आया। 13 पंथ और 20 पंथ में जो भी अंतर है, पूजा पद्धतियों का अंतर है। 13 पंथ में हरे फल फूल भगवान को नहीं चढ़ाए जाते, भगवान का पंचामृत अभिषेक नहीं होता, स्त्रियां अभिषेक नहीं करती, दिक्पाल आदि की पूजा अर्चा नहीं की जाती, क्षेत्रपाल पद्मावती आदि की पूजा अर्चा नहीं की जाती। 20 पंथ में ये सब चीज़ें होती हैं। दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा के बारे में भी अभी बताने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। फिर भी ये कहता हूँ कि भगवान महावीर और भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 163 वर्षों तक संपूर्ण संघ दिगंबर था। उसके बाद जब अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु के काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा, तब श्वेतांबर मत का बीजारोपण हुआ और भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 300-400 वर्ष के बाद स्पष्टतया दिगंबर और श्वेतांबर मत का विभाजन हुआ। एक समय तक दिगंबर और श्वेतांबर के मंदिर में मूर्तियां दिगंबर ही रहती थी, लेकिन 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद से श्वेतांबर मूर्तियों में कछोटे आदि बनाए जाने लगे और ये एक अलग रूप बन गया। दिगंबर मूल रूप से जो हमारा धर्म है वो दिगंबर धर्म है। सम्राट अशोक के शिलालेखों में जैन धर्म का नाम निर्गंथ धर्म लिखा है और वो निर्गंथ जैनियों के लिए, दिगंबरों के लिए बात कही गई है। वेदों में भी दिगंबरत्व का उल्लेख आया है और ये जैन धर्म का सबसे प्राचीन रूप है। इस प्रकार आज के इस शंका समाधान के सत्र को थोड़ा सा समय है जब तक मैं आपकी बात पूरी कर रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित कर रहा हूँ और शंका समाधान के इस सत्र को मैं यहाँ इस भाव से विराम दे रहा हूँ कि आज आप लोगों ने शंका समाधान का लाभ लिया। कल शायद यहाँ से कुछ लोग गुरुदेव के चरणों में जाने वाले हैं। अभी गुरुदेव कुंडलपुर में विराजमान है। बड़े बाबा का अभिषेक अभी भी अनवरत जारी है। गुरुदेव कब तक रहेंगे कहा नहीं जा सकता, इसलिए जिनको उनके सानिध्य में अभिषेक का लाभ लेना है समय रहते चले जाएं, क्योंकि उन्होंने कल ही कहा है अभी मेरा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो भी अपने कार्यक्रम बनाना चाह रहे हैं समय रहते बना ले ताकि अपने जीवन को धन्य कर सके। इसी भाव के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मैंने 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। यहाँ आने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारा जीवन क्या है और कैसा होना चाहिए, क्या होता है मिथ्या दृष्टि और कैसा होता है सम्यक दृष्टि, क्या होती है जीवन की भूल, हमें जीवन के लिए कैसा रास्ता अंगीकार करना चाहिए, कैसे होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसी होती है कर्मों की निर्जरा, क्या होता है ध्यान, कैसे प्रकट होता है केवल ज्ञान और कैसा होता है भगवान का दिव्य समोसरण, कैसे करते हैं भगवान अपना श्री विहार और कैसे होता है उनका मोक्ष गमन। इन सब का साक्षात दिग्दर्शन आपको कराएगा ये गुणायतन।
गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।